यूपी में बुलडोजर चर्चा में है, जमीन पर भी और सियासत में भी। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि देते हैं। यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। नतीजा ये हुआ कि अपराधी बुलडोजर देखकर ही कांपने लगते हैं, लेकिन बुलडोजर गरजने से नहीं रुकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बुलडोजर एक्शन। सीएम योगी के इशारे पर दहाड़ रहा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन से अपराधियों में दहशत। अतीक के करीबियों पर गरजा बुलडोजर। माफिया के गढ़ प्रयागराज में मचा हड़कंप। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर फिर बुलडोजर चलने लगा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया के करीबी खालिद जफर और इमरान की अवैध प्लॉटिंग पर बनी दीवारें ढहा दी। सभी अवैध प्लॉटिंग डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के आसपास की गई थी। अवैध प्लॉटिंग करने वालों में एक महिला का भी नाम सामने आया है। खालिद जफर ने अन्य साथियों के साथ रेलवे ट्रैक के पास मौजी भीटी असदुल्लापुर में 25 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेच दिया था। इमरान ने भी भीटी असदुल्लापुर के अलावा देवघाट और दामोपुर में 40 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग की थी। पीडीए के परिवर्तन दल प्रभारी आलोक पांडे के नेतृत्व में दस्ता गया और प्लॉटों पर निर्मित सभी अवैध दीवारों को गिरा दिया गया। इन इलाकों में अन्य लोगों ने भी अवैध निर्माण किया था। दस्ते ने कई निर्माण को आंशिक रूप से तोड़ा और बाकी निर्माणों को भी तोड़ने की चेतावनी दी गई है। देवघाट में एक महिला के नाम अवैध प्लॉटिंग मिली। कविता ने 5 बीघा भूखंड पर अवैध प्लॉटिंग की थी। दस्ते से प्लॉटों पर छोटी छोटी दीवारें गिरा दी गई। बता दें कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफिया के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की गई। सुसर खदेरी नदी पर भू माफिया की ओर से बनाए गए अवैध पुल के कुछ हिस्सों को भी ढहाया गया। जानकारी के मुताबिक कविता अग्रवाल और अन्य ने मौजा देवघाट में अवैध प्लॉटिंग 6 बीघा में किए थे। इनमें से कई भूखंडों की बिक्री भी की जा चुकी है। सभी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। आलोक पांडे ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। ससुर खदेरी नदी पर बनाए गए अवैध पुल के कुछ हिस्सों को ढहाया गया है। शेष हिस्सों को जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा। बता दें कि मार्च 2023 में भी जफर के घर बुलडोजर चला था, क्योंकि उस समय उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन शुरू हुआ था। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला था। तब अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरजा था। इस दौरान खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुई थी। बताया गया था कि प्रयागराज के चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर जमीन पर दिखने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर की पहली कार्रवाई बिल्डर जफर के घर पर हुई, क्योंकि बताया गया कि उमेश पाल और उसके सरकारी गनर की हत्या के बाद शूटर यहीं पर आए थे, जहां उनकी मुलाकात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से हुई थी। फिर सभी शूटर यहीं से फरार हो गए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। बता दें कि इससे पहले भी अतीक के करीबियों और उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अगस्त 2023 में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उसके 6 गुर्गों के कब्जे वाली जमीन पर पीटीए और आवास विकास परिषद ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में पीटीए ने 1,33,22,700 रुपए की कीमत की 296 वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। करेली इलाके में दानिश शकील की पुश्तैनी जमीन थी। दानिश ने पिछले दिनों आरोप लगाया कि इस जमीन को कराबत की चौकी निवासी मोहम्मद सैफ और मोहम्मद फैज कब्जा करने की नीयत से फर्जी दस्तावेज बनवाकर उस पर दबाव बना रहे थे।
इस प्रकरण में दानिश की बहन गजाला ने जब जमीन बेचने का विरोध किया तो अतीक के बेटे अली का नाम सामने आया। जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और इस पर उन लोगों ने दुकानें खुलवा दी। इस प्रकरण में वादी की एफआईआर के बाद आवास विकास परिषद की टीम पीडीए की टीम के साथ पहुंची थी, लेकिन उससे पहले कब्जा खाली करने का नोटिस दिया गया था। वहीं करेली सहित कई थानों की फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। कब्जे वाले भूखंड पर 3 दुकानें चल रही थी, एक फल की, दूसरी शीशे की। दोनों दुकानों को तोड़ा गया, जबकि तीसरा दुकान शिकायतकर्ता दानिश शकील का था, इसे छोड़ दिया गया। आवास विकास के सहायक अभियंता श्याम लाल मौर्य ने बताया था कि इस भूखंड को खाली कराने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर दस्तावेज की जांच कराई गई और कार्रवाई भी की गई। इस भूखंड पर माफिया अतीक के गुर्गों का कब्जा 90 के दशक से कायम था। इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस के पास कई बार गुहार लगाई, कई बार माफिया का दबाव सामने आया। माफिया अतीक पर कार्रवाई के बाद तब जाकर पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिला। आरोप है कि पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जाती थी। माफिया अतीक अहमद ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया था। उसके कदमों पर उसकी औलादें भी चल निकली। अतीक के बेटों को दबंगई पर इतना भरोसा था कि जब गजाला ने इस जमीन पर फर्जी कब्जे का विरोध किया तो अली ने अपने गुर्गों फैज और सैफ से कहा था कि इस जमीन को खाली मत करना, इस पर हमारा कब्जा है, आगे इस पर हम दफ्तर बनाएंगे। दानिश शकील ने अपनी तहरीर में इसका जिक्र भी किया था। वहीं माफिया से नेता बना अतीक अहमद की मौत के बाद अब यूपी सरकार उसके नेटवर्क को खत्म करने में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार उसके गुर्गों और उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। उसकी तमाम अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है और अब उसके गुर्गों का नंबर आ गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर आफत आ गई। 2.5 साल में अतीक और उसके करीबियों के 70 से अधिक मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। चकिया स्थित अतीक अहमद का मकान तो अब मैदान बन गया है। वहीं झूसी स्थित गोदाम खंडर बन चुका है। मेजपाल की हत्या के बाद फिर शुरू हुए ध्वस्तीकरण में सबसे पहले कसारी मसारी स्थित उस मकान को जमींदोज किया गया जिसमें अतीक की पत्नी बच्चों के साथ रहती थी। इस मकान को अतीक की पत्नी शाइस्ता खरीदना भी चाहती थी। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ सितंबर 2020 में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। देश कोरोना की पहली लहर से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अतीक गैंग के अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। पीडीए ने सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक इस गैंग के 58 अवैध निर्माणों को धराशायी किया। माफिया और इससे जुड़े लोगों की 1000 करोड़ से अधिक की चोट पहुंचाई गई। अतीक और उसके करीबियों के जिन मकानों पर कार्रवाई हुई उसमें अधिकतर शहर पश्चिमी में थे। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग की अवैध संपत्तियों के खिलाफ पहली बार ध्वस्तीकरण 2008 में हुआ था। 2007 में मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन एडीए ने अतीक की संपत्तियों पर प्रहार किया। उस दौरान करबला चौराहा स्थित अतीक के कार्यालय का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया था। उसी दौरान प्राधिकरण ने सिविल लाइंस स्थित एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम के ऊपर अतीक की इमारत का हिस्सा तोड़ा था और दुकानें सील कर दी थी। सिविल लाइंस में अतीक ने गांधी परिवार की एक जमीन कब्जा करने की कोशिश भी की थी। इसकी शिकायत तब प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हुई थी। पीएमओ से आए एक पत्र के बाद एडीए ने पैलेस टॉकीज के पीछे जमीन कब्जा होने से रोका था। अतीक गैंग ने ससुर खदेरी नदी के किनारे अवैध तरीके से एलिना सिटी टाउनशिप बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसमें अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर लोगों को प्लॉट बेचे गए थे। एडीए ने प्रस्तावित टाउनशिप में सभी निर्माण रुकवा दिए। तब प्लॉट खरीदने वाले सभी लोगों को एडीए से नक्शा पास कराना पड़ा। तो इस तरह से बार बार अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरजता देखा गया और अभी भी बुलडोजर की दहाड़ जारी है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।